हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी और क्लास टेंथ का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हम जो पढ़ेंगे पूरा चैप्टर अब पढ़ेंगे, मतलब कि आज से 2-3 महीना और टाइम है और यहाँ से रिवीजन के तौर पर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और आज से हम स्टार्ट करेंगे नियंत्रण और समन्वय, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दैनिक जीवन के लिए भी और साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए भी। देखिए, तो बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जीव के बारे में। जीव मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पादप होते हैं, एक कौन होते हैं, जंतु जानवर होते हैं। तो नियंत्रण या समन्वय जो हमें देखना है वो सब जीवों में देखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब नियंत्रण एवं जो समन्वय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अंग्रेजी में बोला जाता है। तो नियंत्रण यानी कंट्रोल और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो इसका अर्थ यह होता है अंगों को अपने इच्छा अनुसार कार्य करना, अपने इच्छा के अनुसार चाहे अधीन कार्य कराना। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बोल रहे हैं, हम भी एक जीव हैं और आप सभी भी का है, एक जीव है जो जंतु के श्रेणी में आते हैं, जंतु जानवर के श्रेणी में। अब यहाँ पर देखिएगा, तो नियंत्रण यानी अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराना। इच्छा के अनुसार कार्य कराना मतलब कैसे, क्या हुआ कि देखिए, हमारे शरीर में जो भी अंग है, जैसे कि हाथ है, मुंह है, आँख है, कान है, ये सब जो भी अंग हमारे इच्छा के अधीन कार्य करता है। जो भी अंग है वो सब हमारे इच्छा के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोलने पर हमारा नियंत्रण है, तब जो मस्तिष्क से आ रहा है वही हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट के रूप में निकाल रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं। अगर ये हमारे पर नियंत्रण ना रहेगा तो हम मस्तिष्क से कुछ भी मतलब कि बोले, अनाप शनाप बोल देंगे। तब वो, जैसे कि आदमी जब दारू पी लेता है तो उसका मतलब कि बोली विचार पर नियंत्रण खो देता है। तो इसलिए कि मतलब कि वो बोलना चाहे कुछ हो, अब बोल देता है कुछ हो। यानी कि जब दारू पी जाता है तो उसका जो यहाँ पर जो भंडार होता है, मेमोरी होता है, वो मेमोरी कार्य करना अच्छी तरह से छोड़ देता है, जिस कारण वह अपने नियंत्रण भी क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी कंट्रोल भी करना क्या करता है, छोड़ देता है। जैसे कि वो चलता है तो सही से पैर भी ना रख पाता है, यानी कि उसका नियंत्रण भी उस मस्तिष्क का किया है, जो पैर है ओकरा पर नियंत्रण अपना क्या कर दिया, छोड़ दिया है, जिससे कि वो लड़खड़ा के क्या करता है, चलता है। यानी कि हम हाथ की एक्टिविटी करते हैं, कहीं देखते हैं, उठते हैं, सामान उठाते हैं, किसी को मारते हैं, यानी कि सब हम अपने अधीन अपने अंगों को इच्छा के अनुसार कार्य करा रहे हैं। तो मतलब हम कह देंगे कि मतलब कि ये जितना भी अंग है हमारे का है, नियंत्रण में है। जैसे कि परिवार है, परिवार में एक मुखिया होता है, बाकी 4-5 को जितने भी सदस्य थे अपने घर पर में, 2-3-5 जितने भी सदस्य, अगर मुखिया के अधीन रहकर सब गुड़ा कार्य करता है, उनके इशारे पर मतलब कि वो जहाँ भेजते हैं उसके सदस्य भी वहाँ पर जाते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं, तो मुखिया समझते हैं कि सभी सदस्य जितने भी हैं परिवार में वो हमारे नियंत्रण में है, तो आप समझ गए होंगे कि अंगों को अपने इच्छा के अनुसार अगर कार्य कर रहा है तो हम कह देते हैं कि अंग हमारे का है, नियंत्रण में है। इसके अलावा जब समन्वय मतलब होता है अंगों के बीच तालमेल, अंगों के बीच क्या चीज़, तालमेल। अंगों के बीच तालमेल, देखिए अंगों के बीच तालमेल कैसे होता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा हाथ भी उसी के तरह एक्सप्रेशन कर रहा है। जिससे कि हम बोलें
कि आज 4 बजे आज हम 4 बजे नाश्ता किए, तब ऐसा ना कह देंगे कि आज 4 बजे हम नाश्ता किए। अब बताइए, ऐसा कह रहे थे कि हमारे हाथ में और जबान में जो भाषा निकल रहा है, बोली निकल रहा है, ओकरा में का तालमेल है? नहीं है। तो इसी को बोलेंगे समन्वय। कौन सी बोलेंगे? समन्वय। यदि अंगों के बीच आपसी तालमेल नहीं है तो उसे मतलब कि समन्वय का अधीन न रखेंगे। अगर आपसी तालमेल है तो हम कह देंगे कि अंगों के बीच आपसी तालमेल है, इसलिए हमारे अंग आपस में समन्वय स्थापित किए हुए हैं। यानी कि जैसे हम मान लेते हैं, फिर साइकिल हम चला रहे हैं, उसके बाद पैर तो चला रहा है, रास्ता खाली निकला तो पैर का एक्सप्रेशन एकदम तेज़ गति से मतलब चलेगा, तो साइकिल भी तेज चलेगा। इसके अलावा जब मुड़ाव आता है तो हाथ हमारा क्या करता है, हम जहाँ जिधर से इच्छा करते हैं उधर ही क्या करते हैं, घुमा देते हैं। इसके अलावा आँख भी देखता है, कान भी सुनता है, यानी कह देते हैं कि सभी अंग एकदम मतलब कि एक्टिव में रहता है। तो हम कह देते हैं कि सभी अंगों पर क्या है, हमारा समन्वय स्थापित है। देखिए, इसकी डिफिनेशन भी एक रख लिख सकते हैं। अंगों को अर्थ में लिख देते हैं, अंगों को इच्छा के अनुसार कार्य कराना एवं अंगों के बीच आपसी तालमेल को ही नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अब देखिए, जो भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है, ये न कि मतलब केवल जंतु में होता है, जंतु जानवर में। यह नियंत्रण एवं समन्वय दो में होता है। यह नियंत्रण एवं समन्वय या पादप यानी पौधा, पादप मतलब क्या होता है, पौधा एवं जंतुओं में होता है, या किस में होगा, तो पेड़ पौधा में भी ऐसा ही पाया जाता है और जंतु जानवर में भी ऐसा ही पाया जाता है। पेड़ पौधा भी ये ना कि मतलब पेड़ पौधा में दिमाग होता है, दिमाग के अनुसार कार्य करता है। जबकि मनुष्य जंतु में सबसे विकसित जो जंतु है वो मानव है, और मानव में ब्रेन है। ब्रेन प्रकृति ने क्या दिया है, ब्रेन दिया है, और उसके बदौलत ही सभी काम करता है, याद रखते हैं या कोई काम करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में दिमाग है नहीं, तो उसमें एक क्रिया होता है, ये सब उसमें भी गति पाया जाता है, लेकिन अब वो कौन गति है उस प्रकार को हम सब एक नाम देखेंगे और किस प्रकार से गति करेगा। देखिए, पेड़ पौधा जो पादप होते हैं उनमें जो गति होती है, पहले जंतु में देख लेते हैं। जंतु में कौन, मनुष्य। सबसे विकसित जंतु कौन है, मनुष्य। इसमें जो होता है नियंत्रण समन्वय, एक होता है मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा। अब मस्तिष्क में किसके द्वारा, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और एक होता है एक रसायन द्वारा, रसायन, उस रसायन का क्या नाम है, तो हार्मोन नाम है। उस रसायन का क्या नाम है, हार्मोन। यानी कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दो चीज़ों से होता है, एक मस्तिष्क से होता है, एक रसायन से होता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क में क्या चीज़ है, तंत्रिका तंत्र, और रसायन कौन है, तो हार्मोन। जबकि पादप में एक ही चीज़ से होता है, उसका नाम है हार्मोन। उसका क्या नाम है, हार्मोन। पादप में है तो पादप हार्मोन बोलेंगे, और जंतु में है तो उसको जंतु हार्मोन बोलेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं पादप में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। देखिए, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। क्वेश्चन है हमारा, पादप में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो आंसर देखिए,
पादप में नियंत्रण एवं समन्वय, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय एक विशिष्ट रसायन के द्वारा होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए, पादप में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है? तो पादप में नियंत्रण एवं समन्वय एक विशिष्ट रसायन के द्वारा होता है जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। और यह पादप कितने प्रकार के होते हैं? यह पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है ऑक्सिन हार्मोन। जो लोग पढ़े हैं हमसे वो इसको वीडियो को देख के और समझते हुए उसे याद करते हुए चलेंगे। याद तो पहले ही से होगा, उसे रिवीजन करते हुए चलेंगे, दिमाग में घुमाएंगे उसको, इस बात को। ऑक्सिन। 2 नंबर जिब्रेलिन। 3 नंबर साइटोकाइनिन। 4 नंबर ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और 5 नंबर एथिलीन हार्मोन। कौन हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। देखिए, पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में पूछा था कि किन्हीं 2 पादप हार्मोनों का नाम लिखिए, किन्हीं 3 पादप हार्मोनों का नाम लिखिए। चाहे ऑब्जेक्टिव में देगा निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है या निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पादप हार्मोन जब नाम याद रहेगा, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जब ये सब नाम याद रहेगा तब ना हम इसमें से छांट सकते हैं। तब पादप हार्मोन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ABA मतलब कि एब्सिसिक एसिड हार्मोन, और कौन? एथिलीन हार्मोन। अब का देख लेते हैं, पादप में इस हार्मोन के कारण कुछ गति भी पाया जाता है। पादप में इस हार्मोन के कारण कुछ गति पाया जाता है। उनके तना में गति पाया जाता है, उनके जड़ में गति पाया जाता है, उनके शीर्ष भाग में गति पाया जाता है। उस पहले गति को ही हम देख लेते हैं। देखिए, पादप के अंगों में गति, पादप के अंगों में गति, पादप के अंगों में गति। देखिए, पादप के जो अंगों में गति होता है उसे अनुवर्तन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अनुवर्तन बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहले देख लेते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम पौधा को बना देते हैं और पौधा में देखिए पौधा है। पौधा में देखिए अगर हम जो शीर्ष भाग है उसमें गति भी होता है। वो अपने हार्मोन एक के कारण ही, वो अगर हार्मोन जिधर आदेश देगा उधर ही पौधा क्या करेगा? गति करेगा। इसके नीचे भी जड़ भी है और जड़ भी जिधर हार्मोन ज़्यादा एक्टिव रहेगा उधर भी जड़ क्या करेगा? अपना गति करेगा, यानी कि अनुवर्तन करेगा। तो देखिए प्रकाश अनुवर्तन, जैसे कि मान लेते हैं ये रूम अगर हम बंद कर दें और एक खिड़की छोड़ दें और गमला में पौधा लगाए हुए हैं, तो खिड़की से जिधर से सूर्य के प्रकाश आएगा पौधा गति उधर ही करना क्या कर देगा? चालू कर देगा। यानी पौधा जो भोजन बनाता है
वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश चाहिए जो सूर्य से प्राप्त होगा, उसके अलावा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल उनके शरीर में ही होता है क्योंकि पौधे जो हरे रहते हैं वो हरा ही होते हैं क्लोरोफिल के कारण, और जो जल होता है जल खनिज लवण वो कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, जड़ से प्राप्त कर लेंगे, और इतने 4 तत्वों से मिलकर पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन इन जो ऊपर वाला जो शाखा है और नीचे जो जड़ है इनमें क्या पाया जाता है, गति पाया जाता है। अगर ऊपरी जो शीर्ष शाखा है प्रकाश की ओर गति कर रहा है तो इसे बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन, यानी पौधा के अंग प्रकाश की ओर गति कर रहा है तो इसे बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। यानी डिफिनेशन हो गया, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, प्रकाशानुवर्तन। अनुवर्तन मतलब गति। पादप के अंगों को प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के शीर्ष भाग में होता है। यह प्रकाशानुवर्तन पौधा के किस भाग में होता है, तो यह पौधा के क्या किस भाग में होगा, शीर्ष भाग। ऊपर वाले भाग को कौन सी बोलेंगे, शीर्ष भाग। दूसरा देख लेते हैं जलानुवर्तन। यानी कि पौधा के अंगों को जल की ओर गति करना। कभी कभी देखते हैं कि पौधा के अंग जो नीचे वाला जड़ वाला होता है, जड़ का हिस्सा, उसका जो रोम होता है, जो इस जड़ वाला पतला पतला हिस्सा मूल रोम वगैरह, तो क्या होता है कि जिधर पानी वगैरह मिलेगा उधर ही क्या करता है, अपना जड़ गति करना चालू कर देता है। यानी कि किसकी ओर जाएगा, तो जल की ओर। कभी देखते ये मोहल्ला में रोपल है पौधा और दूसरे मोहल्ला तक ले जड़ बहुत दूर दूर तक ले गया, यानी कि पानी के तलाश में चला गया। यानी कि पादप के अंगों को जल की ओर गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के जड़ में होता है। किस भाग में होता है, तो यह पौधा के किस भाग में होता है, जड़ में होता है। यानी कि पादप के अंगों में गति क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। पहला प्रकाशानुवर्तन। अनुवर्तन कितने प्रकार के, 4 प्रकार होते हैं। प्रकाशानुवर्तन पादप के अंगों को प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के शीर्ष भाग में होता है। जलानुवर्तन पादप के अंगों को जल की ओर गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के जड़ में होता है। अब 2 और है वो भी देख लेते हैं। प्रकाशानुवर्तन हो गया, दूसरा का जलानुवर्तन हो गया। 3 नंबर देख लेते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और एक देख लेंगे हम लोग रसायनुवर्तन। देखिए गुरुत्वानुवर्तन यानी कि गुरुत्व, और गुरुत्व बल कौन उत्पन्न करता है, तो हमारा पृथ्वी। गुरुत्व बल उत्पन्न कौन करता है, तो पृथ्वी। अब पृथ्वी गुरुत्व बल क्या उत्पन्न करने के कारण, यानी गुरुत्व बल के ही कारण सभी वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करती है, यानी पृथ्वी अपनी ओर क्या करती, खींचती है। तो यानी कि जो यहाँ पर जो जड़ है पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के ही दिशा में क्या करता है, खींचता है। यानी नीचे की तरफ जो जड़ है पृथ्वी का करता है, गुरुत्व बल की दिशा में क्या करता है, खींचता है। यहाँ पर देखिए, यानी कि कह सकते हैं पादप के अंगों को गुरुत्व बल की दिशा में, गुरुत्व बल के दिशा में गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है।
गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के जड़ वाले भाग में होता है, जड़ में होता है। यह पौधा के जड़ में होता है। दूसरा का है रसायनुवर्तन। और रसायनुवर्तन क्या होता है? एक क्रिया होता है परागण की क्रिया। पौधा के जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसमें परागण की क्रिया होता है। यह क्रिया होता है रासायनिक उद्दीपनों के कारण, यानी कि पौधा में रासायनिक उद्दीपनों के कारण, यानी पौधा जब मेच्योर अवस्था में हो जाता है तो उनमें अपने समान पौधा उत्पन्न करने के लिए जो बीज का निर्माण करने शुरू कर देते हैं। और बीज का निर्माण किससे करते हैं? तो परागण क्रिया के द्वारा। जब जनन पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन पादप में, तब हम बताएंगे। यानी कि यहाँ तक अभी यही याद रखेंगे कि पादप के अंगों को रासायनिक उद्दीपनों के कारण पादप के अंगों में रासायनिक उद्दीपनों के कारण होने वाले गति को रसायनुवर्तन कहते हैं। रसायनुवर्तन कहते हैं। यह कहाँ होता है? तो बीजांड में होता है। यह पराग नलिका के बीजांड में होता है। बीजांड में होता है। यानी कि हम देख चुके हैं पादप के अंगों में गति। ये गति को क्या बोलेंगे? अनुवर्तन। नहीं, पादप के अंगों में होने वाले गति को क्या बोलते हैं? अनुवर्तन बोलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यानी कि देखें, प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि पौधे के अंगों का, यानी पादप के अंगों का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के शीर्ष भाग में होता है। दूसरा का देख रहे थे जल अनुवर्तन। इन पादप के अंगों को जल की ओर गति करना जल अनुवर्तन कहलाता है। यह पौधा के जड़ वाले भाग में होता है। तीसरा देख चुके हैं गुरुत्वानुवर्तन। ये पादप के अंगों को गुरुत्व बल की दिशा में गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। यह पादप के जड़ में होता है। और चौथा देख लीजिए रसायनुवर्तन। पादप के अंगों में रासायनिक उद्दीपनों के कारण होने वाले गति को बोलते हैं रसायनुवर्तन कहते हैं। यह पराग नलिका के बीजांड में होता है। यही बात हम लोग याद रखेंगे कि सवाल पूछता है कि पराग नलिका के बीजांड में कौन सी गति पाई जाती है, तो हम कह देते हैं कि पराग नलिका के बीजांड में अब हम लोग देख लेते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन के कार्य एवं विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें से पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, कहीं ऑक्सिन भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो जो हमारे पादप हैं और यहाँ पर जो ऊपरी शाखा है, और यहीं पर क्या होता है कि जो हमारे पादप हार्मोन रहता है, और ये क्या करता है, जो ऊपरी वाला जो कोमल वाला भाग होता है, ओकरा में कोशिका के विभाजन करके उसे ऊंचाई तक बढ़ाता है, यानी कि लंबाई उसमें बढ़ाता है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं वृद्धि करता है। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? यह पादप के शीर्ष भाग में होता है। पहले का यह क्या बोल देंगे कि यह पादप के शीर्ष भाग में होता है। शीर्ष भाग में होता है। तो शीर्ष भाग में होता है तो क्या करता है? यह पादप
में वृद्धि का कार्य करता है, वृद्धि करता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, पादप हार्मोन। ये किस हार्मोन, सॉरी वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन बोल देते हैं। यानी कि देखिए यह पेड़ पौधा के जो कोमल वाला ऊपरी वाला जो भाग होता है वहीं पर होता है और यह पौधा के लंबाई में बढ़ाता है। यह पौधा क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है। अगर इसको हम नष्ट कर देते हैं तो यह ऑक्सिन हार्मोन नष्ट हो जाएगा और पौधा के वृद्धि यानी कि जो हाइट में वृद्धि कर रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो इससे होगा का जो तना होता है, जो मुख्य स्तंभ होता है, उसकी जो लंबाई है यानी मोटाई, उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि करने लगेगा। इसलिए देखना ना कभी कभी कि जो पेड़ पौधा होता है उसको क्या किया जाता है, पांग दिया जाता है। और पांग देने से क्या होगा कि जो ऊपरी जो ऑक्सीजन हार्मोन वो नष्ट हो जाएगा और वृद्धि करना रोक देगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो स्तंभ की लंबाई ओकरा में, उसकी लंबाई में, स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो यह क्या करता है, वृद्धि हार्मोन। इसलिए ऑक्सीजन हार्मोन कौन सी बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। यानी कि उस शीर्ष भाग को काट देने से यह हार्मोन, कौन यह हार्मोन, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन, यह हार्मोन नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ यह हार्मोन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। या जब ऊपर भाग की लंबाई में जब वृद्धि करेगा तो एक काम होगा कि पौधा जितना भी कोशिका से बना है, यह कोशिका के विभाजन क्या करता है, कोशिकाओं के विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन मतलब पुराने कोशिका है और पुराने कोशिका से क्या बनेगा, नए नए कोशिका के निर्माण होते जाएगा, जिससे उसकी लंबाई में क्या होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा। तो यह कोशिकाओं के विभाजन एवं दीर्घन में यानी बड़ा करता है, दीर्घन में सहायता करता है। इसके साथ ही साथ यह क्या करता है, तो यह बीज रहित यानी जिसमें बीज ना होता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है, सहायता करता है। यानी कि क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि वृद्धि हार्मोन कौन है, तो ऑक्सीजन हार्मोन। ये पौधे के शीर्ष भाग में होता है। यह पौधा के जो तना होता है उसकी लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसे ऊपरी हिस्से को काट देने से ऑक्सीजन हार्मोन का हो जाते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यह कोशिकाओं के विभाजन एवं दीर्घन में सहायता करता है तथा यह बीज रहित फलों के उत्पादन में भी मदद करता है। यानी कि जिसमें बीज ना होता उसके भी फलों के उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है। अब 2 नंबर देख लेते हैं हम लोग, जिबरेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। देखिए जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है। जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, यह पौधा के स्तंभ की लंबाई, यह पौधा के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इसलिए इसे भी ऑक्सीजन की तरह वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यानी कि इसलिए ये ऑक्सीजन की तरह क्या करता है, वृद्धि करता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन की तरह क्या करता है, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। और यह क्या करता है, यह कोशिका के विभाजन एवं दीर्घन में सहायता करता है। सहायता करता है। यह कोशिका के विभाजन एवं दीर्घन में भी क्या करता है, सहायता करता है। साथ ही साथ यह बड़े आकार के
बड़े आकार के फूल फलों के उत्पादन में सहायता करता है। उत्पादन में क्या करता है? सहायता करता है। यानी जिबरेलिन हार्मोन है या ऑक्सीन की तरह इसे भी वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यह पौधा के स्तंभ की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। साथ ही यह कोशिकाओं के विभाजन एवं दीर्घन में भी सहायता करता है और बड़े आकार के फलों के उत्पादन में मदद करता है। और बीज रहित फलों के उत्पादन में, बीज रहित यानी जिसमें बिया नहीं होता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायता करता है। और साथ ही बीजों के अंकुरण में भी यह सहायता करता है। साथ ही यह बीजों का अंकुरण में भी क्या करता है? सहायता करता है। अब हम देख लेते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। तीन नंबर देख लेते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन देखिए क्या करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन यह क्या करता है? पेड़ पौधा की जो पत्ती हरा होते हैं, वो हरा किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। पेड़ पौधे के पत्ती हरा क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि हरित वर्ण के कारण। और ये क्या करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन क्लोरोफिल को रक्षा देता है, नष्ट होने से बचाता है। इसलिए इसे क्लोरोफिल के रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसे क्लोरोफिल के रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसे क्लोरोफिल के रक्षक हार्मोन कहते हैं। इसके कारण ही जो पत्ता होते हैं, पेड़ पौधा की पत्तियां हरी भरी एवं ताजी दिखती है। इसके कारण हरी भरी एवं ताजी दिखती है। साथ ही यह कहाँ होता है? तो यह फलों चाहे बीजों लिख सकते हैं। यह बीजों के भ्रूणकोश एवं जड़ में होता है। यह कहाँ होता है ज़्यादा? यह बीजों के भ्रूणकोश एवं जड़ में होता है। साथ ही यह कोशिका द्रव्य की विभाजन में मदद करता है, विभाजन में सहायता करता है। यानी इतने बातों को ध्यान रखेंगे। यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन या पत्तियों में क्लोरोफिल को रक्षा करता है। इसलिए इसे रक्षक हार्मोन भी बोला जाता है। इसके कारण ही पेड़ पौधा की पत्तियां हरी भरी एवं ताज़ी दिखती है। यह बीजों में भ्रूणकोश एवं जड़ में होता है और साथ ही यह कोशिका द्रव्य के विभाजन में भी क्या करता है? सहायता करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा हार्मोन एब्सिसिक हार्मोन। कौन हार्मोन? एब्सिसिक। पेड़ पौधा की पत्ती हरा क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। एब्सिसिक
एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। और एब्सिसिक हार्मोन को एब्सिसिक एसिड हार्मोन भी बोल देते हैं, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और इसके ABA हार्मोन भी बोला जाता है। एब्सिसिक एसिड को कौन हार्मोन? ABA हार्मोन। देखिए आप क्या करता है एब्सिसिक एसिड। यह क्या करता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है, यानी कि यह ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन के उल्टा कार्य करता है, उल्टा कार्य करता है। यह ऑक्सिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन के उल्टा कार्य करता है, इसलिए इसे, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन और जिबरेलिन हार्मोन वृद्धि करने का काम करते थे, तो इसलिए इसे वृद्धिरोधक हार्मोन भी बोला जाता है। इसे वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि को रोकता है, इसलिए इसे वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं, इसलिए इसे वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। यह क्या करता है, यह फूल, फल, पत्तियों में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है और उसे पीला कर देता है, पीला कर देता है, जिससे पत्ती मुरझा जाती है। क्या होती है? मुरझा जाती है, मुरझा जाती। यानी पेड़ पौधा की जो पत्ती होती है, पत्ती या फूल फल और पत्ती में उपस्थित होता है, और एब्सिसिक एसिड के जमाव के कारण पत्ती पीले रंग के हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद क्या होते हैं कि वो झड़ जाते हैं, यानी मुरझा जाते हैं। तो सवाल पूछे कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ हरा क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता कौन है? तो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। पेड़ पौधों की पत्तियाँ झड़ती किसके कारण है? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण, एब्सिसिक एसिड हार्मोन कारण। किस हार्मोन को? ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन के, कौन हार्मोन? ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन को उल्टा कार्य करता है, तो हमारा हार्मोन है कौन? एब्सिसिक एसिड। वृद्धिरोधक हार्मोन किसे बोलेंगे? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन बोलेंगे, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। यह क्या करता है? पत्तियों को क्या करता है? मुरझा देता है, और जिससे पत्तियाँ क्या होते हैं, जिससे पेड़ क्या होते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं। अब अगला जो हार्मोन है वो है हमारा एथिलीन हार्मोन। कौन हार्मोन है? एथिलीन। ये याद रखेंगे, पत्तियाँ मुरझाती किसके कारण है? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण। एब्सिसिक एसिड ये कहाँ होते हैं? तो यह होते हैं फूल, फल और पत्तियों में। वृद्धि के रोधक हार्मोन कौन आगे बोलेंगे? तो एब्सिसिक एसिड को बोलेंगे। कौन हार्मोन एब्सिसिक और जिबरेलिन के उल्टा कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करता है? तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अगला है एथिलीन हार्मोन। कौन हार्मोन है? एथिलीन हार्मोन। 5 नंबर कौन है? एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। देखिए एथिलीन हार्मोन क्या करता है। एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, देखिए एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन क्या करता है? एथिलीन हार्मोन यह पौधों में पाया जाता है, और पौधों में जो फल होता है उन्हें प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है। जैसे कि आम है, कुछ समय के बाद छोटे अवस्था में रहता है टिकोरा, उसके बाद कुछ वयस्क आम के रूप में आ जाता है। उसके बाद कुछ समय देखते हैं कि पेड़े में क्या होता है कि आम पक गया है। तो प्राकृतिक रूप से पकाने का काम कौन करता है? एथिलीन हार्मोन। यानी कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है, प्राकृतिक रूप से क्या करता है? पकाता है। और कृत्रिम रूप से तो फलों को कौन पकाता है? कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाता है, जैसे कि हम लोग कार्बाइड वगैरह डालते हैं, तो वो डालते हैं, तो कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाता है
वह एसिटिलीन। एसिटिलीन तो आप कहेंगे कि एसिटिलीन का हम नाम ही नहीं सुने हैं, हम तो नाम सुने हैं कार्बाइड। तो देखिए कार्बाइड से एसिटिलीन हार्मोन निकलता है और काफ़ी एसिटिलीन हार्मोन एसिटिलीन जो गैस है ये ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस, इसमें आग पकड़ लेता है। देखिए कि होता कौन चीज़ है कि हम लोग बाज़ार से लाते हैं कैल्शियम कार्बाइड। फल कैसे पकता है तो हम देखते हैं कि हम बाज़ार से लाते हैं क्या चीज़, कैल्शियम कार्बाइड। इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बाइड। हम लोग खाली शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं कार्बाइड। और एकरा में कुछ जल का अंश मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, जल के अंश। तो ये देखिए ये जल के अंश है, ये टूट जाएगा H+ और OH किस में, माइनस में। और कैल्शियम का हो जाएगा, कैल्शियम जुड़ जाएगा OH के साथ है और C2 जुड़ जाएगा H के साथ है। तो ये बना देगा C2H2 और साथ ही साथ बनाएगा CaOH के होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यानी इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसे कहते हैं एसिटिलीन गैस। इसे क्या बोलेंगे, एसिटिलीन गैस। और इसे बोलते हैं कार्बाइड। आदमी क्या बोल देता है, कार्बाइड। कौन सी बोल देते हैं, कार्बाइड बोल देते हैं। और बाज़ार से हम कार्बाइड लेते हैं और फलों में क्या रहता है, 90% तक क्या रहता है, पानी रहता है। और इससे अब क्रिया करके क्या बन जाता है, एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन गैस के कारण जो फल होते हैं वह पक जाते हैं। एसिटिलीन गैस के कारण फल क्या होते हैं, पक जाते हैं। वर्तमान समय में देख रहे हैं दिवाली के दिन एसिटिलीन गैस का बहुत ही उपयोग करके लोग पटाखे बना रहे हैं। इसमें होता कौन सी पटाखे में, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे प्लास्टिक ले रहे हैं और यहाँ से ऐसे करके एक दूसरा प्लास्टिक जोड़ दे रहे हैं, दूसरा प्लास्टिक, और यहाँ पर होल कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, होल। और इसमें क्या कर रहे हैं कि इस पर यहाँ पर जो लाइटर है, जो घर में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं गैस जलाने के काम में, उस लाइटर यहाँ पर लगा देता है। क्या लगा देता है, लाइटर। कौन सी लगा देते हैं, लाइटर। और लाइटर लगा के पूरे तरह से अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। अब एकरा में क्या डाल देते हैं, यहाँ पर हल्का मात्रा में पानी डाल देते हैं और इसमें जब कार्बाइड डाल के और इसे क्या करते हैं, अच्छी तरह से हिला देते हैं। कार्बाइड डाल के अच्छी तरह से क्या करते हैं, हिला देते हैं। जब हिलाने के दौरान जब यहाँ पर लाइटर के इसे पुश करेंगे तो इसमें चिंगारी निकलेगा और इसमें जो भी गैस रहेगा एक के अचानक इसे बाहर के रूप में क्या होगा, निकलेगा। और उसमें मतलब कि आवाज़ भी आएगा। जब इसको बंद कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आवाज़ आ जाएगा। जिससे कि मतलब कि जिस तरह की छोटा मोटा पटाखा होता है, मुर्गा छाप, उस तरह का निकलेगा, आवाज़ निकलेगा। तो उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन गैस डाल रहा है, एसिटिलीन गैस। और क्या डाल रहे हैं, तो कार्बाइड डाल रहे हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जंतु हार्मोन के बारे में या मस्तिष्क के बारे में। और धीरे धीरे पूरे सिलेबस को कंप्लीट इसी तरह करते जाएंगे। आप लोग रिविज़न करते रहिएगा। और जो न लिखा है, क्लास न किया है, वो लिख भी सकता है। जिस तरह बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। मिलते हैं ठीक अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।